नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर आज हमारी टीम पहुंची है और आप सभी को पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। बावजूद उसके जो किसानों की संख्या है वो हज़ारों की संख्या में, अभी भी कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे एक बार घुमा करके दिखाए कि हज़ारों की संख्या में किसान अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए यहाँ पर टिकरी बॉर्डर के ऊपर। बातचीत करेंगे एक ऐसे परिवार से जो लगातार 4 से 4.5 महीने इनको हो गया है यहीं पर अपनी सेवा दे रहे हैं। एक छोटी सी बेटी की एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सभी को पता है। मोदी के बारे में काफ़ी अच्छा बोला था उन्होंने कि मोदी जी इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, ये कानून है किसानों की भलाई के लिए नहीं है। भी रमेश जी मौजूद है, इनकी पत्नी है, इनका लड़का गुड़िया आज आई नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे जी आंदोलन को लेकर के, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर भी संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है और सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों में पूरे देश में भी लॉकडाउन लग सकता है, संपूर्ण लॉकडाउन। क्या असर पड़ने वाला है आंदोलन के ऊपर? देखिए ऐसा है जी, सरकार जो है अपने सारे हथकंडे अपना चुकी है। अब ये सरकार के पास बिल्कुल आखिरी हथकंडा है कि हम संपूर्ण लॉकडाउन लगा दें। संपूर्ण लॉकडाउन लगा दें या उससे भी कोई बड़ी चीज़ हो चाहे वो लगा दें। किसान ना पीछे हटा है ना हटेगा। किसान की एक ही डिमांड है, बिल वापसी, एमएसपी पे पक्का कानून और घर वापसी। सरकार चाहे जो मर्जी कर ले, लॉकडाउन, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। पीछे हटने वाला नहीं है। बंगाल के अंदर जो चुनाव का रिजल्ट आया है, बीजेपी की वहाँ पर हार हुई है, ममता बनर्जी की जीत हुई है उसकी पार्टी की। क्या लगता है, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है कि किसानों की पहली नैतिक जीत समझे किसान। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि किसी ने किसानों को ये श्रेय दिया कि किसानों की वजह से हुई है। बाकी हमारे जो किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का एक यही था कि चाहे बंगाल में काले कुत्ते को वोट दे दो, बीजेपी को मत देना। बाकी फिर यही है कि कोई भी ममता जी जीतते हैं या कोई और होता है या जो भी है, हमारा मेन मकसद ये था कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, चाहे बंगाल का काला कुत्ता जीत जाए। हमारा तो यही कहना है। कई डिस्ट्रिक्टों में जो किसान विरोध कर रहे हैं, कई टोल प्लाजा है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर। ये वो हार हुई है तो उसकी तो बौखलाहट दिखाएंगे, जैसे गांव में होता है एक सरपंची का कोई जीत जाए तो बटोड़ा में आग ला दें, वो काम करते फिरेंगे। इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं और अभी फिलहाल में जो जींद का कोई एमएलए है कृष्ण मिड्डा, उसने भी किसानों को गोली दिखाने की हिमाकत करी, लेकिन किसान के सामने पूरी पंचायत में सामने आके उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये हाल भारत सरकार का भी होना है। भारत सरकार भी अंत में आके किसानों के सामने माफ़ी भी मांगेगी और कानून भी वापस लेगी और अपनी सत्ता भी खोएगी। तो किसान जो है लाठी से, या किसान को आप लाठी से दबा लोगे या किसान को अपमानित करके पीछे हटा दोगे, ये तो सरकार की भूल है। सरकार ने सब कुछ करके देख लिया, किसान इस तरह से नहीं मानने वाला। किसान को मनाने का एक ही अंतिम एक ही समाधान है, एमएसपी पे पक्का कानून बनाएं, तीनों जो कृषि कानून है वो लागू करें, उसको वापसी ले, इसी से किसान वापसी मुड़ेगा और किसी तरह का दबाव में नया कानून लागू करे। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी राम राम। क्या नाम ताऊ जी आपका? मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जिला कैथल से हैं। ताऊ जी क्या लगता है, इतना लंबा टाइम हो गया आंदोलन को और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की स्थिति में देश आ चुका है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी जो फैल रही है लगातार। अभी हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में पूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन है। आंदोलन के ऊपर क्या असर पड़ा है इसका ऊपर कोई असर नहीं। आंदोलन के ऊपर सरकार ने जो अपने अच्छे हथकंडे अपनाने वो अपना ले, जो भी उस पर हथकंडे हैं, लेकिन कोरोना नाम की चीज़ है नहीं, ये खुद मार रहे हैं कोरोना के अंदर। कोरोना का तो देखो पूरे देश में फैल रहा है। आप ये बताओ कि किसानों को ऊपर लाठीचार्ज किया गया कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये तो इनकी कफन का कील साबित होगी एक दिन। जो किसानों के ऊपर ये ज्यादती कर रहे हैं, ये अपने अच्छे कंडे अपना रहे हैं, इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं हर तरीके से। साम दाम दंड भेद सारे अपना लिए इन्होंने, आपस में फूट डालने की भी कोशिश की है। बाकी आगे हर जो चीज़ है, अब बूढ़े और नौजवान के बीच में भी दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हरियाणा का किसान मजदूर साथी अब किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। हर हालत में यहाँ से जीत कर जाएगी। और जो यहाँ 5 महीने या 6 महीने हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें गांव के अंदर भी ऐसे ही है, खेतों के अंदर रहते हैं जी, यहाँ तो हम आराम से अपने जो झोपड़ी गाले बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये जो आंदोलन है जीत कर जाएंगे। अब किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब जो काम धंधा था लामणी का वो सारा करके और वापस हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान आना शुरू हो चुका है। 10-10, 15-15 गाड़ियाँ एक के गांव से आनी शुरू हो चुकी हैं। अब अगला किसान संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होगा, उस फैसला के तहत दिल्ली का जो आगे घेरन का या और कोई फैसला होगा, उस फैसला पर पूरा देश के किसान एकजुट होंगे और एकजुट होंगे और इस आंदोलन को जीतेंगे। और इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो झूठे हैं, इन वर्गीय झूठा आदमी नहीं है, ये इतने झूठे हैं, इन झूठों को ये सबक सिखाएंगे। झूठ के ऊपर सच की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। या न्याय के ऊपर जुल्म और अत्याचार के बीच में जो लड़ाई है के खिलाफ, वो लड़ाई किसान और मजदूर लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। भाई हौसला और जुनून देख सको आप, बुजुर्ग किसानों के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ यहाँ पर डटे हैं और कह रहे भी जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक तीनों कृषि कानून को सरकार रद्द नहीं करती है। जी राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की स्थिति में है मोदी सरकार, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय? आंदोलन के ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखो, आप पिछला इतिहास फरोलो। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत एक था, उस समय आबादी 35 करोड़ की थी, पर देश आजाद तो 37,000 बंदे ने कराया था। उससे ज़्यादा है हम, जो मर्जी कर ले। वो 37,000 के बाहर से सी। साढ़े गुरुओं ने भी कहा है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ पवी गोविंद सिंह नाम कहो। मोदी जो मर्जी कर ले, जंग जितांगे, देश च क्रांति आएगी, फासिस्ट ताकतां नूं भजावांगे। भाई देख सके हैं, मतलब किसान है भाई, मतलब 1% भी इनका मन में अभी तक ये नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। भाई हरियाणा, दिल्ली के अंदर नहीं, चाहे पूरे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, लेकिन किसान आंदोलन, बार बार किसान एक बात कह रहे हैं, ये कमज़ोर नहीं होगा। और जब किसान उठेंगे, जब तीनों काले कानून सरकार रद्द कर देगी। भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को लेकर के? सरकार की जो मंशा है उसको लेकर के, और जो बंगाल के अंदर जो चुनावी जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के। सरकार की मंशा, मैं स्टेज से भी कई बार बोलता रहा हूँ, एक ही मंशा है, सरकार दोगली है। ये सिर्फ पहली सरकार दोगली नहीं है, सारी सरकारें दोगली है। कोरोना के ऊपर ही लूंगा मैं, वो कोई कोरोना की चर्चा ना करो, क्योंकि WHO की तरफ से गाइडलाइन है कोरोना के बारे में ना, मैं जो गवर्नमेंट ने कहा मैं उसी को रिपीट करूंगा। गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ से रिलेटेड है, उसकी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आप बीमार हैं या फिर अगर आप बीमार के देखभाल कर रहे हैं तभी आप मास्क लगाएं। लेकिन दोगलापन दिखाऊंगा मैं, लेकिन जितनी भी बाकी सरकारें हैं वो सब उसके ऊपर फाइन लगवा रही हैं कि मास्क अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फाइन लगेगा। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारें दोगली है, कहती कुछ है और करती कुछ है। और जो बंगाल के अंदर है चुनावी रिजल्ट जो है वो हमारे लिए एक तरीके से जीत है, लेकिन जीत ये नहीं कि ममता सरकार बने, जीत ये कि बीजेपी को वोट नहीं मिले अच्छे खासे, जो कि वहाँ पे सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। बाकी हमें उससे कोई वो नहीं है कि किसी और की बनती है फिर कैसे बनती है। बिल्कुल। चलो जी, लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सरकार को, जब एक गाँव में या कहीं भी एक छोटा सा रोड जाम कर देते थे लोग, रोड जाम यूँ कर देते थे कि सरकार हमारी बात सुने, तो यहाँ इतने दिनों से ये हाईवे जो चलता था, ये सिर्फ यही नहीं, उधर सिंगू बॉर्डर का, देश का कितना नुकसान हो रहा है। इस सरकार को मतलब इस देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ इतना कमेरा वर्ग बैठा हुआ है, ये कितना मतलब देश का नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये काले कानून तीनों वापस लेने चाहिए, MSP की गारंटी देनी चाहिए। इतनी तो MSP की गारंटी में नहीं, मतलब उनको
को जो उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा था, उससे ज़्यादा तो इन्होंने ये नुकसान कर लिया। इसलिए सबसे पहले किसानों की पहली फुर्सत निकाल ले। चुनाव भी अब तो इनके निपटा गए हैं और ये हमारी बातों को माने और ये रोड खुलवाए और आम जनता को भी परेशान ना करे। देश का किसान मोदी सरकार को ये विनती करता है, ये संदेश देना चाहता है कि मोदी जी, ये जो इतनी बहुमत की सरकार है, ये इस देश के किसान ने बनाई है और आप पे विश्वास करके बनाई है। और जिस किसान ने आपके ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर ही आपने काले कानून ये थोप दिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमें आपके सरकार चलाने से, आपके राज करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें जो पेन है उसको आप दूर करें और आप सरकार चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात से। काले कानून वापस ले, बस हमारी जो समस्या है वो करें। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। टिकरी बॉर्डर की इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि हजारों की संख्या में अभी भी किसानों के अंदर जोश और वही जुनून है जो लगातार 4.5 महीनों से किसान यहाँ पर बैठे हैं और डटे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, जब तक कानून रद्द नहीं, जब तक घर वापसी नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज।